ठीक है, तुम कुछ मत बताओ, मैं खुद ही अरबाज भाई को तारीख दे दूंगी। बेटा, हर वक्त एक ही बात न शुरू कर दिया करें। उसका अगर मूड नहीं है तो जोर देने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों ना जोर डालूं? मैं अपने भाई और भाभी को क्या जवाब दूं? जो जी में आए कह दीजिएगा। तानिया, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम नाश्ते पर भी नहीं आई। तुम्हारे पापा पूछ रहे थे तुम्हारा। अब वो चले गए? हाँ वो तो चले गए। चलो शाबाश, तुम भी जल्दी से उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए जूस भेजती हूँ। ओके ओके। अरे फिर लेट गई हो? हाँ अम्मा, ये रात इतनी छोटी क्यों होती है? तुम रात भर जागती रही हो ना। क्या कर रही हो तुम तानिया अपने साथ? और सिकंदर क्या कर रहा है मेरे साथ? इसे थोड़े परेशान होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, उठो, आई एम वेटिंग फॉर यू। आ जाओ शाबाश। एक दिन तुम्हारा सारा गुरूर मट्टी में ना मिला दिया तो सिकंदर खान नाम नहीं है। मरियम, सिकंदर हमारे मोहसिन है। आज अबू पर किसी ने हमला कर दिया। सिकंदर ने वहां पहुंचकर अबू की जान बचाई। हाँ जी मरियम मैडम, क्या सोचा जा रहा? ऐसे क्या देखेगा? रमीज प्लीज अभी जाओ यहाँ से। क्या हुआ मुझे बताओ सही। I say just leave me alone. Please रमीज, please. फाइन। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा सारा गुरूर मट्टी में ना मिला दिया तो सिकंदर खान नाम नहीं है। मरियम, सिकंदर हमारे मोहसिन है। खैरियत? नहीं। क्या हुआ है? यार वो सिकंदर उसने फिर कुछ किया है? नहीं, लेकिन वो कल रात मेरे घर आया था। सिकंदर तुम्हारे घर पहुंच गया? वो कैसे? वो एक्चुअली कल अबू पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और सिकंदर ने उनकी जान बचाई और उनको घर तक छोड़ने आया। अंकल अभी ठीक तो है ना? शुक्र। वैसे यार ये इत्तेफाकिया बात है, इसमें कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं जानती हूँ गुल, इसमें परेशानी की बात है। मेरा सवाल ये है कि सिकंदर अबू के ऑफिस के बाहर कर क्या रहा था? हो सकता है कि वो वहां से गुजर रहा हो। चलो मान लेते हैं कि वो इत्तेफाकन वहां से गुजर रहा है, लेकिन उसे कैसे पता चला कि गोली चल गई है और अब भाग के किसी की जान बचानी है? गोली चलने की आवाज भी होती है। हाँ,
लेकिन उस आवाज के बाद इतना टाइम नहीं होता कि किसी की जान बचाई जाए। एक तो तुम बाल की खाल उतारने लग जाती हो। कौन किसी की खातिर अपनी जान खतरे में डालता है? फर्ज करो अगर गोली सिकंदर को लग जाती तो गोली कोई कोरियर वाला थोड़ी है कि लगने से पहले पूछे कि भाई साहब आपका नाम क्या है और क्या मैं दुरुस्त बंदे को लगने लगी हूँ। शुक्र करो खुदा का कि कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन गुल यार लेकिन कुछ नहीं। मसला ये नहीं है कि सिकंदर ने क्या किया, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हारे घर तक आ चुका है। हाँ, ये बात तो वो खुद ही साबित कर चुका है कि वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। ये अकाउंटेंट को दे दें और कॉफी भिजवाइए। क्या सोच रहे हो? हाँ, वो तानिया का ख्याल आ गया था। मेरे ख्याल में हमें इस मामले को जल्दी निपटा लेना चाहिए। अरबाज, शादी के मामलात में देर सवेर तो होती रहती है। अभी सिकंदर को मैंने बहुत से मामलात में उलझाया हुआ है। तानिया भी आ जाएगी तो किसी एक को तो इग्नोर करेगा, जो अच्छा नहीं होगा। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई तानिया को इग्नोर करे। हाँ, इसीलिए तो फिर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। जय बताओ, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट वाले का क्या हुआ? अकबर खान की बात कर रहे हैं। उसके नसीब में शायद कुछ देर और जिंदा रहना है। वो कैसे? बस देखते हैं, थोड़ा सा नुकसान जो होना वो तो होता रहेगा। ठीक है। एक मिनट। और बेटा आपने बताया नहीं, आप करते क्या हैं? डैड का बिजनेस है, उन्हीं का हाथ बटाता हूँ, और कुछ खास नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस काहे का है ये तो बताओ ना। जी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आ गए तुम लोग? मरियम इधर आओ बेटा। मरियम, तुम बेटा इनसे मिली हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इनसे उस दिन मिल चुका हूँ। गुलशन बेटा, तुमने बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया। आंटी आपकी बेटी तो लायक फाइक है, लेकिन हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, इसीलिए कहीं आना जाना ही नहीं होता। अबू, मैं कुछ देर रेस्ट करना चाहूंगी, बहुत थक गए हैं। हाँ बेटा, जाओ जाओ। हाँ, तो तुमने ये नहीं बताया कि क्या इंपोर्ट करते हो, क्या एक्सपोर्ट करते हो? जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो इंपोर्ट कर लेते हैं, और जो ज़रूरत से ज़्यादा हो उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। वेल सेड। अच्छा भाई, अब तुम अपने डैड से कब मिलाओगे? देखा तुमने? यार यहाँ तो ये बंदा बिल्कुल चेंज लग रहा है। तुम अंकल आंटी को उसकी असलियत क्यों नहीं बता देती? ये किसकी असलियत बताई जा रही है? आपकी और किसकी? मेरी? वैसे भाई, आप ये बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों भाई, मैं लॉन में नहीं आ सकता क्या? ये मेरे भी अब्बू का घर है। हाँ, लेकिन इस वक्त आने की कोई खास वजह लग रही है। एक तो तुम वकीलों का ना ये बहुत मसला है, जिना बहुत करते हो तुम लोग। और आप अकाउंटेंट्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि बिना हिसाब किताब के कोई काम नहीं करते।
अब यहाँ आने की भी वजह बता दें फौरन से। भाई मैंने सोचा कि मेरी बहन की फ्रेंड, इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड, इतने दिनों के बाद घर आई है तो थोड़ी सी कंपनी दे दूं जाके। क्यों, मरियम घर पर नहीं है क्या? आई गेस हमें पढ़ लेना चाहिए। जिस काम के लिए आए हो वो पहले कर लें, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच। क्यों, आपको लॉ का पता है क्या? आप तो अकाउंटेंट हैं। अरे हाँ याद आया, उसमें भी बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट होता है। क्या देखा जा रहा है? तानिया, तानिया। जी मॉम। कहाँ गुम हो? आप कहीं नहीं, यहीं हूँ, टीवी देख रही थी। अच्छा, टीवी देख रही थी। जरा बताओ क्या आ रहा है टीवी में? देखा ना, मैंने कहा था ना कि इतना ना सोचा करो बेटा। अच्छा चलो, तुम ऐसा करो कि अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चली जाओ। मैं तुम्हारे बाबा से कह दूंगी, सारे अरेंजमेंट्स कर देंगे, कहीं इंग्लैंड वगैरह चली जाओ तुम। लेकिन मुझे तो सिकंदर के साथ जाना है। हाँ हाँ, उसके साथ भी चली जाना, मगर मैं तो अभी की बात कर रही हूँ बेटा। सिकंदर के अलावा और भी दुनिया है। होगी, आप कह रही हैं तो यकीनन होगी। लेकिन अब मैं अपनी हंसी, अपने ख्वाब, बल्कि अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सिकंदर के साथ ही शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा चलो छोड़ो ना इन बातों को। पता है कल मैंने तुम्हारे लिए कितना ब्यूटीफुल ड्रेस देखा है ना। आओ ना, खरीदते हैं चल के। आप हमारे साथ और कौन जा रहा है? आई मीन के मैं ट्राई करती हूँ, शायद सिकंदर फ्री हो। रहने दो ना उसको। लो, भला उसे क्या पता लेडीज ड्रेसेस का। खाम खाम हमारा दिमाग खाएगा। आप भी ना। चलो ना, उठो, आओ जल्दी करो। ओके, आ जाओ ना। आ रही हूँ। चल। अरे बच्चों, क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या निकालना है किताबों से? कितना पढ़ोगे तुम लोग? और अम्मी, फाइनल्स हैं और अभी बहुत पढ़ना है। वर्डिक्ट्स, रेफरेंसेस, पुराने केसेस, डेट्स, सब रहता है। बस बस बस, मुझे मत उलझाओ। और बेटा गुलशन, बहुत रात हो गई है, तुम्हारा क्या प्लान है? जी आंटी, सोच रही हूँ रिक्शा या टैक्सी से चली जाऊं। कैसी बातें कर रही हो? मैं बाबर से कहती हूँ, वो तुम्हें खुद छोड़ कर आता है। जी आंटी, जैसी आपकी मर्जी। अम्मी, आपसे एक जरूरी बात करना थी। हाँ कहो। वो जो लड़का आज घर आया था, क्या नाम था उसका? सिकंदर? जी सिकंदर।
वो मैं ही कह रही थी कि आपको उसका घर आना गैर ज़रूरी या गैर मुनासिब नहीं लगता? नहीं तो वो तो बहुत अच्छे खानदान का लड़का लगता है, और फिर उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और हमने भी उसके एहसान के बदले में उसे प्यार और इज्जत दी है। बस। गुलशन बेटा, मैं बाबर से कहती हूँ वो गाड़ी निकाले, तुम घर जाओ, तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही होंगी। आखिर ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं, मैं तो बस बड़ों का कहना मान रही हूँ। ओह गॉड, तौबा, तुम भी ना। उफ। आइए आइए, यकीनन कोई काम होगा, वरना मेरे कमरे के ऐसे नसीब कहाँ। कुछ खास नहीं है मुझे आपसे काम। अच्छा तो अच्छा, बैठो ना। भाई वो मैं आपको एक मैसेज देने आई हूँ। मैसेज? कैसा मैसेज? हाँ सिकंदर भाई, वो तानिया का फोन आया था मेरे पास। तो अब उसने तुम्हें फोन करना शुरू कर दिया है? नहीं, एक ही बार आया था। मुझे ये बताएं कि आप तानिया को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अरे मुझे उसकी फजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि कुछ नहीं। देखिए सिकंदर भाई, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, ये बात हमारे दरमियान रहेगी। प्रॉमिस? पक्का वाला? राबिया, मुझे ना सिर्फ तानिया की बातें अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो खुद भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन कुछ नहीं। भाई आपको क्या लगता है आपके इस फैसले का क्या नतीजा निकलेगा? आज जो दो खानदान इतने करीब हैं, आपके इनकार से जो खलीज पैदा होगी उसे कौन दूर करेगा? मुझे इसकी परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि आप फैसला कर चुके हैं? हाँ, लेकिन तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये बात हमारे दरमियान रहेगी। अच्छा डोंट वरी, लेकिन मुझे एक बात बताएं, तानिया जिस तख्त पे बैठना चाहती है, आप उस पर किसको बिठाने वाले हैं? अरे कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। आप पहले भी आए थे ना मेरे पास? जी जी सर, मैं दरअसल इसलिए आया था कि पता कर सकूं कि आपका इरादा बदला के नहीं। आपने अपनी कोटेशन बदली? नहीं सर। तो फिर मेरा फैसला भी नहीं बदल सकता। सोच लें। आप जाइए यहां से। 10% बढ़ा लेते हैं सर कमीशन में। मैंने कहा ना कि जाइए यहां से। सर एक काम करते हैं, पिछली ऑफर को डबल कर लेते हैं। आप जाते हैं या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? टेक इट इजी सर, टेक इट इजी।
एक बात बतानी थी आपको सर, ये सिक्योरिटी हर जगह नहीं होती, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार निशाना चूक जाए। मैं बेउसूल जिंदगी से बाउसूल मौत मरना पसंद करता हूं। As you wish. बड़े दिनों के बाद याद आई हमारी। क्यों, क्या हुआ? क्या तुझसे मिलने के लिए अब भी टाइम लेना पड़ेगा क्या? बकवास मत कर, मैं थोड़ा बिजी था। हम भी बिजी होते हैं यार, लेकिन दोस्तों के लिए नहीं। हम भी कहीं तू उस टार्डन टाइप की लड़की के पीछे तो नहीं पड़ गया? तुम्हें लगता है कि सिकंदर किसी के चक्कर में आ सकता है? दिल आने में कौन सा टाइम लगता है? दिल जैसी बेतबारी चीज कोई है दुनिया में? दिल तो नहीं आया, लेकिन जिद आ गई है। जिद? अब जब तक उसे अपने सामने झुका नहीं लेता, सुकून से नहीं बैठूंगा। लेकिन वो झुकेगी कैसे भाई? अपना तो तजर्बा ये कहता है कि बड़ी से बड़ी फनकार लड़की भी हमेशा मोहब्बत के आगे फंसती और झुकती है। नहीं, अब एक ऐसा रास्ता ढूंढा है जिस पे चल के वो खुद मेरे पास आएगी, ना चाहते हुए भी आएगी। थैंक गॉड तुम यहाँ बैठी हो। मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढता फिरा। बट मैं तो काफी देर से यहीं बैठी हूँ। हाँ जी, तुम्हारी नजर मुझ पे पड़ती कहाँ है? मरियम, आज मैं तुमसे बहुत सीरियस बात करना चाहता हूँ। बोलो। मरियम, मैंने जब भी तुमसे अपने दिल की बात कही, तुमने हमेशा नजरअंदाज की। तुम फिर से शुरू होने लगे हो ना? मरियम, मैं बहुत संजीदा हूँ। देखो, अभी कुछ ही दिनों में हम इस यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले हैं। मैं तुम्हारे घर अपना पैगाम भिजवाना चाहता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। आखिरी बार तुमसे बोल रही हूँ, ये दोस्ती है, इसको दोस्ती तक ही महदूद रहने दो, आगे मत बढ़ो। ये ना हो कि ये ताल्लुक भी ना रहे। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है, मगर दिल ने मोहब्बत को से निभाया है, लुटा कर हर खुशी अपनी ये गम सीने लगाया है, लुटा कर हर खुशी अपनी ये गम सीने लगाया है। सिकंदर, जी अम्मी। इधर आओ।
बैठो। सिकंदर, तुम्हारे मामू का आज भी फोन आया था। इतने दिनों से तुम मुझे टाल रहे हो, आज बता ही तो, आखिर में उन्हें क्या जवाब दूं? मेरे ख्याल में अब तक आपको मेरे जवाब का अंदाजा हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या बात है, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। अर्जुमंद बेगम, अभी वो थका हुआ है, बाद में बात कर लेंगे। सिकंदर, ठहरो। मेरी भतीजी इतनी फालतू नहीं है कि तुम्हारे इंतजार में बैठी रहे। तो मना कर दे उसे, मत करे इंतजार। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तानिया से शादी नहीं करूंगा। सिकंदर, मुझे तुमसे इस नाफरमानी की उम्मीद नहीं थी। अर्जुमंद बेगम, आपको सिकंदर को सोचने का थोड़ा सा वक्त देना चाहिए था। उसका जवाब तो पहले से वाज़ेह था, मगर अब तो ये सब क्या है? हाँ? इस खुदसरी की वजह पूछ सकती हूँ मैं? कोई वजह नहीं है। वजह नहीं है? तो फिर मेरी भतीजी को जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, तुम क्यों ठुकरा रहे हो? वो आपकी भतीजी है, दैट्स फाइन, मगर क्या ये जरूरी है कि वो इस घर की बहू बने? तुम दोनों का रिश्ता बचपन में तय हो गया था और हमारे खानदान में इनकार की गुंजाइश नहीं होती। गुंजाइश होनी चाहिए, होनी चाहिए गुंजाइश। जरूरी नहीं है कि हम जवान होकर भी एक दूसरे के लिए मुनासिब हों। सारी बात अंडरस्टैंडिंग की होती है। ये अंडरस्टैंडिंग शादी के बाद भी हो सकती है शायद। मैं अपनी जिंदगी को शायद की नजर नहीं करूंगा, वो भी तानिया जैसी लड़की के लिए। चाय बहुत मजे की है। अच्छा ये बताएं कि आपने बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया है। अरे भाई क्या बताऊं, टाइम ही नहीं मिलता, कभी इसके घर कभी उसके घर। तुम भी ना बस। अरे मैंने क्या कह दिया आपको? कहती ही तो तुम कुछ नहीं हो। कैसे कैसे रिश्ते निलाई में, एक से एक बढ़कर। हाँ लेकिन मरियम उस वक्त पढ़ रही थी ना। अरे क्या फायदा इतना पढ़ाने का, कौन से लड़के वालों ने नौकरी करवानी है? बाजी जरूरी तो नहीं है कि लड़की ने नौकरी ही करनी हो। एक पढ़ी लिखी माँ का फायदा पूरी नस्ल को होता है। एक लड़का है बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा और बड़ी कंपनी में मैनेजर है, अच्छा घराना है। अच्छा कहो तो बात चलाऊं वहाँ। लेकिन लड़का किस कंपनी में है? अरे कुछ अंग्रेजी में है, मुझे याद नहीं, मगर बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा तो आप एक काम कीजिए, आप उनके घर से उसकी कंपनी के बारे में और उसकी जॉब वगैरह के बारे में लिखवा के और उसकी एक तस्वीर ले आइएगा। फिर मैं मरियम से और उसके अब्बू से बात करती हूँ। अरे लड़की से क्या बात करना, हाँ भाई साहब से बात कर लो। अच्छा बाजी, माशाल्लाह से बाबर की भी जॉब हो गई है, उसके लिए भी कोई अच्छी लड़की देखिए। तो क्या दोनों की एक साथ करोगी? हाँ सोच तो यही रहे हैं, बाकी जो नसीब में हो। अच्छा ही होगा सब कुछ इंशाल्लाह। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, ठीक है, फिर चक्कर लगाऊंगी। चलें ठीक है। आप ऐसा करें, ये रखें। अरे ये क्या है? अरे रखें ना, आप भी तो हमारे लिए इतने चक्कर लगाती हैं इधर उधर। जैसे तुम्हारी खुशी। ठीक है चलो, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। हेलो, हाँ मैंने इसलिए फोन किया था कि आपको बता दूं, शाम को भाई और भाभी आ रहे हैं। ठीक, आ जाऊंगा। मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि वो शादी की तारीख लेने के लिए आ रहे हैं।
और आपके साहबजादे ने साफ इनकार कर दिया है। अर्जुमन बेगम, मैंने आपसे कहा था कि इतनी जल्दी मत करो। अगर कुछ देर इंतजार कर लेती तो हमारी मर्जी के मुताबिक जवाब देता है, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। वो तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन फिलहाल तो वो लोग आ रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें उन्हें क्लियरली बता देना चाहिए सब बात। आप भी कमाल करते हैं असफंद, ये बात कहना इतना आसान नहीं है। अच्छा फिर तुम बताओ कि कब तक सिकंदर की मर्जी को छुपाया जा सकता है? एक दिन तो वो जान जाएंगे ना। सिकंदर की इतनी जुर्रत हुई कैसे? ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। नहीं, वो कभी भी राजी नहीं था। लेकिन अब मामला मेरी भतीजी का है, मेरी और मेरे भाई की इज्जत का है। खैर, फिलहाल तो मैं उन्हें टाल दूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे भाई, क्या पढ़ा जा रहा है? यार कोई तहजीब नाम की भी चीज होती है, यू नो। चीज? वो कहाँ से मिलती है? तहजीब मिलती नहीं है, होती है। ये लो भाई, पकड़ो। मुझे लगा कोई मूवी रिव्यू होगा, मगर ये तो कोई क्राइम रिपोर्ट है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है। और तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है? पाकिस्तान में ऐसे लाखों मर्द और औरतें हैं जो बगैर किसी वजह की जेलों में बंद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कुछ किया ही होगा ना, ऐसी थोड़ी सरकार ने उनको कैद करके रखा हुआ है। यार कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन अपनी सफाई देना उनका हक है। तो दें। कैसे दें? अक्सर लोगों के अहले खाना को तो पता भी नहीं है, कोई पैरवी करने वाला नहीं है, और आधे लोगों के पास तो फीस के पैसे भी नहीं है, तो उनके लिए भागदौड़ कौन करे? बात तो अफसोस की है, मगर हम क्या कर सकते हैं? क्या मतलब क्या कर सकते हैं? वकील बनेंगे और उनकी हेल्प करेंगे, केसेस लड़ेंगे और भूखे मरेंगे। तुम खुद ही तो कह रही हो कि उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, तो हमारी फीस कौन देगा? कुछ काम अल्लाह की राह में भी करने चाहिए। और वैसे भी मैं तो एक एनजीओ बनाने का सोच रही हूँ। हाँ, जब उसके लिए फंड्स आएंगे तो तुम ले लेना अपनी फीस। मैं? ना भाई, मैं तो फाइनल एग्जाम के बाद शादी करने वाली हूँ। तो अब्बा कितनी जल्दी है ना तुम्हें। और ये पढ़ाई, ये किस काम आएगी? जब मेरा होने वाला शौहर मेरे लिए कोई मसला करेगा तब काम आएगी। तुम एक नंबर की ड्रामेबाज हो यार। गॉड, मजाक कर रही हूँ। मैं अगर वकील ना भी हुई ना तो शौहर को अपनी दलीलों से ही कैद कर लूंगी। अरे वाह, इतना कॉन्फिडेंट? जी हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सोशल वर्क ही करती रहोगी, कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी तुम्हारी। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने शरीके हयात को अपने इस मिशन में जरूर शरीक कर लूंगी। उम्मीद है कि कोई एतराज नहीं होगा। जी जी बेगम साहिबा, मुझे क्या एतराज होगा। देखो, तुम छोड़ो, मुझे पढ़ने दो। इन्हें भेज दो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अब इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलो। अरे ये बहुत अच्छा किया तुमने। बैठो बैठो बैठो। वेरी नाइस ऑफ यू। अच्छा ये बताओ कि टी और कॉफी? नहीं अंकल, अभी मूड नहीं है। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई, कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा। ओके, I'll go for tea. ओके। चाय भिजवा दीजिए। अच्छा, कहाँ घूम रहे थे? यहाँ एक्साइज के ऑफिस आया था, पार्किंग लॉट देखा तो आपका ख्याल आ गया। कोई अच्छा ख्याल तो नहीं आया होगा, इसलिए कि उस जगह से कोई अच्छी यादें तो वापस है नहीं। अंकल अब फिर तो कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ? अब तक तो नहीं।
अंकल, बाबर कहाँ जॉब करता है? अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं डैड से कहकर किसी बड़ी कंपनी में उसके लिए... अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो मानेगा नहीं, इसलिए कि वो खुद कुछ करना चाहता है। अरे अंकल, अब दोस्ती दोस्तों के काम आते हैं। अच्छा, तो इतनी जल्दी दोस्ती भी होगी तुम लोगों में? अच्छे लोगों से मेरी दोस्ती खुद ब खुद हो जाती है, चाहे मैं कोशिश ना भी करूँ। मगर यार, तुमने मुझसे एक वादा किया था कि अपने वालिद से मिलवाओगे। अब उस वादे पे मैं अभी भी कायम हूँ। भाई तो मैं इत्तेफाकन आ गया। शुक्रिया।